आइए दोस्तों, आज हम एक प्रेम से भरी मनमोहक कथा का श्रवण करेंगे। आप सभी ने राधा रानी और श्री कृष्ण के अटूट प्रेम के विषय में तो सुना ही होगा। आज आप एक कथा के माध्यम से राधा कृष्ण के उस अटूट प्रेम के दिव्य प्रेम के बारे में सुनेंगे, जिसको सुनकर प्रेम और आनंद से आप भर उठेंगे। चलिए कथा शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपना श्रृंगार कर रहे थे, तभी श्याम सुंदर ने कुछ सोचकर नंदगांव की गोपियों को बुलाया और कहा, अभी तुम बरसाना जाओ और ये पता लगा कर आना कि हमारी प्राण प्यारी ने आज कैसे वस्त्र धारण किए हैं। आज हम वैसे ही पोशाक धारण करके राधा के सामने जाएंगे तो वो अचंभित हो जाएंगी। जब नंदगांव से गोपियां श्री बरसाना पहुंची तो कुछ मंजरियां राधा रानी का श्रृंगार कर रही थीं और कुछ मंजरियां बाहर खड़ी थीं। उन्होंने गोपियों को अंदर जाने नहीं दिया। गोपियों ने बहुत अनुरोध किया कि सिर्फ एक झलक मुझे प्राण प्यारी के निहारने दो, फिर हम यहाँ से चली जाएंगी। मंजरी ने कहा कि एक शर्त है, कोई एक ही गोपी अंदर जा पाएगी। फिर एक गोपी अंदर श्री राधे की झलक के दर्शन करने गई। गोपी बिना पलके झपकाए श्री राधे की झलक के दर्शन करती रही। फिर उस गोपी ने तुरंत अपने नेत्र वहीं पर बंद कर लिए और बंद नेत्रों से ही बाहर आकर दूसरी गोपी से कहा, अरे सखी, जल्दी से मुझे नंदगांव ले चल। सभी सखियों ने कहा कि पहले श्री राधे के श्रृंगार का वर्णन तो कर सकी। गोपी ने कहा, पहले जल्दी से मुझे श्याम सुंदर के पास ले चलो, फिर मैं वहीं पर बताऊंगी। उस गोपी का हाथ पकड़कर सखियां नंद भवन ले आई। जब सखियां नंदगांव पहुंची तो श्याम सुंदर ने पूछा कि कर लिए मेरे श्री राधे के दर्शन, अब जल्दी से मुझे बता कैसे पोशाक धारण किए हैं, कितनी सुंदर लग रही थी मेरी प्यारी। तब गोपी ने कहा, हमारी प्राण प्यारी को बड़े प्रेम से संभाल कर इन नेत्रों में समाकर लाई हूँ। लो, अब मैं नेत्र खोल रही हूँ, आप इनके दर्शन कर लीजिए। तब श्री कृष्ण ने उस गोपी की आंखों में देखकर कहा, आहा, कितना अद्भुत भाव है, कितना समर्पित भाव है। ऐसा अद्भुत और समर्पित भाव तो सिर्फ ब्रज की गोपियां ही कर सकती हैं। तब श्री कृष्ण ने उस गोपी के नैनों में झांका तो बरसाना में श्रृंगार करती हुई श्री राधे दिखाई दी। श्याम सुंदर अपनी प्राण प्यारी की झलक पाकर उस गोपी के नेत्रों में ही खो गए। अपलक उस गोपी के नेत्रों में ही निहारते रहे, अपना श्रृंगार करना भी जैसे भूल गए। एक स्तब्ध प्राणी की तरह वह चेतनावत हो गए। फिर एक गोपी ने उनको पुकारा, तब उनकी चेतना वापस आई। श्याम सुंदर उस गोपी पर बलियारी जाते हैं और बोले, तू धन्य है गोपी, तेरा प्रेम भी धन्य है। तुम्हारे प्रेम ने तो नंद भवन में बरसाना दिखा दिया। और फिर श्याम सुंदर ने श्री राधे जैसा ही श्रृंगार और पोशाक धारण किया। जिस गोपी के नेत्रों में श्री राधे देखी थी, उस गोपी से कहा, अब तुम अपने नेत्रों में मेरी छवि को बंद कर लो। उस गोपी ने श्याम सुंदर को भी अपलक निहारा और थोड़ी देर में ही अपने नेत्रों को बंद कर लिया। श्याम सुंदर ने एक और गोपी से कहा कि इस गोपी को निकुंज ले जाओ, जहाँ श्री राधे बैठकर श्री कृष्ण का इंतजार कर रही थी। वो सखी उसका हाथ पकड़कर निकुंज ले आई, जहाँ श्री राधे अपने श्याम सुंदर का इंतजार पहले से ही कर रही थी। नंदगांव की गोपियों को देखकर उसने पूछा, श्याम सुंदर कहाँ हैं? जिस गोपी के नेत्र बंद थे उसने कहा कि श्याम सुंदर मेरे नेत्रों में समा गए हैं। ऐसा कहकर उस गोपी ने अपने नेत्रों को जैसे ही खोला, श्री राधे भी उसके नेत्रों में झांक कर अचंभित सी हो गई। उस गोपी के नेत्रों में श्रृंगार करती हुई बरसाना में श्री राधे दिखाई दे रही थी और दूसरे नेत्र में श्रृंगार करते हुए नंद भवन में श्री कृष्ण दिखाई दे रहे थे। उसके दोनों आंखें में प्रिया और प्रियतम दोनों दिखाई दे रहे थे। तभी दूर से श्याम सुंदर अपनी बंसी की मधुर धुन बजाते हुए आते दिखे। दोनों एक दूसरे को देखकर अचंभित हो रहे हैं, क्योंकि जैसा श्रृंगार उस गोपी ने के नेत्रों में दिखाई दे रहा था ना, वैसा ही श्रृंगार दोनों ने किया था। राधा जी उस गोपी को अपना हीरो जड़ित हार देती हैं और उसको अपने गले से लगाती हैं और कहती हैं, धन्य है गोपी, जो तुमने अपनी आंखों में श्री राधे और श्री कृष्ण को बसा रखा है। इससे सीख मिलती है, अगर मन में भावना पवित्र हो तो किसी को भी अपनी आंखों में बसाया जा सकता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।